जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि है, हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि है। ऐसी पवित्र विश्व में जन्मभूमि दूसरी नहीं हो सकती हमारे विचार से, क्योंकि इस स्थान पर 2 बार महापुरुष ने जन्म लिया और ऐसे वैसे महापुरुष नहीं, संत महापुरुष गुरु महाराज की जन्मभूमि यही है और पूज्य महाराज जी की भी जन्मभूमि यही है। तो 2 बार गुरु महाराज इस पर अवतरित हुए, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो हम लोग इस स्थान पर आकर के पूजा भजन कर रहे हैं और शांति से उस मालिक को याद कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि सौभाग्य जब जगता है तब हम लोग थोड़ा सा प्रेम करते हैं परमात्मा से, और जब प्रेम हो जाता है तब हम लोगों को कोई न कोई महात्मा मिल जाते हैं और रास्ता बता देते हैं। जैसे हम लोगों को गुरु महाराज ने रास्ता बताया और हम लोग लग गए भजन में, तब तो ठीक है। अगर उन्होंने रास्ता बता दिया और हम लोगों ने कुछ किया नहीं और ऐसे पूरा जीवन निकल गया, मृत्यु आ गई, धर्मराज की अदालत में जब खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे? भाई ये नामदान दिया है, तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए मेहनत करें। मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। ये करनी का रास्ता है, कथनी का नहीं। वो कह दिए उनको मिल गया, उनको मिल गया, जो मिल गया ठीक है, लेकिन हम लोगों को चाहिए, जब हम लोगों को गुरु महाराज ने बता ही दिया है, ये नामदान आपको दे रहे हैं, ये सच्चा नामदान है और इसको करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम लोग जीवन अपना गुजार दिए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम लोगों को चाहिए मेहनत करें, इस पर मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगा परमात्मा, नहीं तो ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज कहते थे, जीते जी उस परमात्मा को पाया जाता है, मरने के बाद किसी को परमात्मा नहीं मिलता है और ना ही मिला है, ना ही भविष्य में मिलेगा। ये गुरु महाराज के शब्द हैं, हम नहीं कह रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे, कर लो, इसमें कर लो और जान लो ये मनुष्य शरीर क्या है। हम लोग जब अंदर में जाएंगे, जैसे जैसे हमारे गुरु महाराज ने बताया है या नए लोगों को पूज्य महाराज जी बता रहे हैं, उस तरीके से करेंगे। जिन्होंने किया है उनको मिला भी है। ऐसा नहीं, बहुत से लोग बता देते हैं गांव में मिल जाएंगे सत्संगी जो आपको 40-40 साल नामदानी होंगे, वो कह देते हैं अरे भाई ऐसे ही करते रहो, भजन करते रहो, गुरु महाराज का प्रचार करते रहो, अंदर में जीवात्मा किसी की नहीं जगेगी, मरने के बाद तुमको गुरु महाराज सतलोक पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो स्वामी जी महाराज खुद कहते, बच्चा तुमको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, शुद्ध शाकाहारी रहो और मरने के बाद सतलोक पहुंचा देंगे। लेकिन गुरु महाराज ने अपने शब्दों में खुद कहा है
करोगे तभी मिलेगा, और नहीं करोगे, तुमने कोई गलत कर्म कर दिया, कोई अगर गलत कर्म आपसे बन गया तो उसकी आपको सज़ा भी मिलेगी। ऐसा मत समझिए हमने गुरु महाराज से नामदान ले लिया या पूज्य महाराज जी से नामदान ले लिया, पूज्य महाराज जी से संपर्क हो गया तो हम अब कुछ भी करते जाएं तो हमारे लिए कोई सज़ा नहीं, ऐसा नहीं। वो अदालत है परमात्मा की, वहाँ न्याय किया जाता है। यहाँ आप संसार की जो अदालतें हैं, यहाँ आप घूस दे के अपना काम करवा भी सकते हैं। जैसे बड़े आदमी का कोई लड़का या कोई जेल में चला गया तो 10-20 लाख दे के उसको छुटवा लेते हैं, और गरीब आदमी नहीं छुटवा। लेकिन उस परमात्मा की ऐसी अदालत है, चाहे आप करोड़पति हों, चाहे आप अरबपति हों, चाहे आप पूज्य महाराज जी के दिन रात साथ रहें और उनसे बात करें, लेकिन उनके वचनों पर जब नहीं चलेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। ये तो आपको निश्चित है। हम मान लो आज सत्संग सुना रहे, कल वो कोई बुरा कर्म कर दिया तो ऐसा नहीं हमको सज़ा नहीं मिलेगा। उस अदालत में सब बराबर होते हैं, और वहाँ उस अदालत में कुछ छिपता नहीं है। यहाँ आप छिपा भी सकते हैं, जैसे कोई कर्म कर दिया, चलो छिप गया, नहीं जान पाए तो नहीं सज़ा हुई। लेकिन स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में बताया करते थे, जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके ऊपर कुदरती कैमरा फिट कर दिया जाता है। वो आपके 24 घंटे कैमरा साथ में रहता है। आप चाहे 7 फाटक के अंदर कोई बुरा कर्म कर रहे, चाहे ज़मीन के अंदर बसमेंट बनवा लीजिए, बसमेंट के अंदर बसमेंट में चले जाइए, और वहाँ भी वो कैमरा आपके साथ ही रहेगा। सब उसमें दिखाएगा कि आपने कितने समय मुर्गे की गर्दन काटी है या बकरे की गर्दन काटी है, किसी माँ बहन की इज्जत लूटी है, कोई बुरा कर्म कर दिया है, सब उसमें छपा रहता है। उस कैमरे से कोई बच नहीं सकता है। हम लोग समझ लें कोई अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो परमात्मा देख नहीं रहा है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। और जो गुरु महाराज जिन्होंने नामदान दिया वो भी आपको देख रहे हैं। स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में सुनाया करते थे, कहते थे, बच्चा जब यमराज की अदालत में तुम खड़े होते हो, और मैं भी वहाँ रहता हूँ और काल भगवान भी रहते हैं, काल भगवान कहते हैं हमसे, देखिए हुजूर, मेरी तो ये कोई बात मानते ही नहीं है और आपकी भी बात नहीं माने हैं, तो इसलिए मैं इनको सज़ा दूंगा। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, फिर बच्चा मैं क्या करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप सब लोग यहाँ से सतलोक चले जाएं, मैं तो लेने के लिए ही आया हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैं तो इसी काम के लिए ही आया हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये पूरी सृष्टि सब दुख में पड़ी है और सब लोग यहाँ से सतलोक निकल चलें, मेरी तो यही इच्छा और मेरी यही कोशिश रहती है। लेकिन जिसके देश में आप रह रहे हैं तो वो आपको कर्मों का विधान दिखाता है। देखिए हुजूर, इन्होंने आपके सत्संग में ये गए और सत्संग में गए, भजन भी किया, और फिर भी इन्होंने देखिए ये बुरा कर्म किया, और आपने सत्संग में मना किया था इनको, और इन्होंने वहाँ कहा भी था आज से बुरा कर्म नहीं करेंगे, और फिर भी ये देखिए बुरा कर्म कर दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, झूठ कभी मत बोलना, कोई बुरा कर्म मत करना, लेकिन आप झूठ बोल रहे और बुरा कर्म वहाँ सब दिखा रहेगा। जैसे ये वीडियो बन रहा है ऐसे वहाँ LCD लगी होती, सब हर जीवात्मा का कोड वर्ड होता, तुरंत डालेंगे, पूरे जीवन का तुरंत खुल के तैयार हो जाएगा, और एक एक पल की खबर उसमें होती है। तब वहाँ से बच के कहाँ जाएंगे। तब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखिए संसारी आदमी को तो सज़ा मिलती है, लेकिन जो गुरु के वचन को नहीं मानता है और गुरु के सत्संग में जाता है, भजन पूजा करता है, और उसको अगर नहीं मान पाते हैं तो आपको डबल सज़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी है, आपको जानकारी है ये बुरा कर्म है, इस कर्म की ये सज़ा मिलती है, ये बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आपको डबल सज़ा मिलेगी।
और जिसको जानकारी नहीं तो वो तो कह दे हमको जानकारी नहीं, लेकिन सज़ा तो मिलेगा, क्यों नहीं जानकारी की। ऐसा नहीं तुमको जानकारी नहीं है तो तुमको सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा तब भी मिलेगी, और जब जानकारी हो जाएगी तो डबल सज़ा मिलेगी। ये देखिए एक नियम कानून यहाँ का भी होता है। यहाँ भी स्कूल कॉलेज में बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, देखिए बच्चा ये तुमको हमने बताया था और तुम जानते थे और तुमने किया, तो उसको ज़्यादा मार पड़ती है। और जिसको नहीं जानकारी और उससे कहते हैं तुमने क्यों नहीं जानकारी की, तो उसकी भी मार पड़ती है। ऐसी बात नहीं तुमको। तो स्वामी जी महाराज ये कहा करते थे कि कोई भी जीव, मैं इसलिए प्रचार करवा रहा हूँ पूरे भारत में, इसलिए हर जगह जन जन तक पहुँचा रहा हूँ जय गुरुदेव नाम, और शाकाहारी का संदेश पहुँचा रहा हूँ, ताकि भविष्य में कोई भी जैसे जीवात्मा की शरीर छूटा और यमराज की अदालत में दाखिल हुआ और कोई भी जीवात्मा ने कह दिया भाई हमको तो जानकारी ही नहीं थी कि हम शाकाहारी हो जाते और भजन पूजा में लग जाते, तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे बच्चा जिसने ये कह दिया तो मैं फौरन वहीं प्रकट होकर कहूँगा, देखो मैंने इस समय इस पल में आपको समझाया था, लेकिन आप हमारे सत्संग में नहीं आए या आए बात नहीं मानी। तो देखिए अब जय गुरुदेव नाम का इसीलिए प्रचार किया जा रहा, इसीलिए देखिए पूज्य महाराज जी का आदेश है गांव-गांव में जन जन तक आवाज़ को पहुंचा दें, सच्ची बातों को बता दें, गुरु महाराज की बातों को लोगों के पास पहुंचा दें। उनका मानना या ना मानना वो उनके ऊपर है, वो करेंगे जो भरेंगे, तुमको उससे मतलब नहीं। तुम ये मत सोच के जाओ हम इस गांव को गोद ले लिए हैं। जैसे पूज्य महाराज जी का इस समय 2 आदेश चल रहा है, एक तो आप रोज़ रोज़ 1 रुपये गुल्लक में डालें, रोज़ 1 रुपया डालें। अब बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, गुल्लक भर जाती है, मिट्टी के गुल्लक लेके 1-1 रुपया डाल के और पूरी गुल्लक वहाँ झोली में डाल देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कोई डिब्बा या स्टील की ले लेना है, उसका ताला बंद कर लीजिए और उसमें 100-50 रुपये जितना भी आपके 50 रुपये आप ले लीजिए एक के, और रोज़ अपने बच्चों से जितना परिवार सबको डलवाइए, और जब 50 रुपये उसमें पड़ जाए उसको आप निकाल लीजिए, 50 का नोट डाल दीजिए। वो 50 रुपये सिर्फ डालने के लिए रखिए, ना कि वहाँ डालने के लिए, और उसका ताला बंद कर दीजिए। ताला खोल के जब आप मथुरा जाइए पूज्य महाराज जी से मिलिए या आपके ज़िले में रजिस्टर हैं उनमें लिखवा दीजिए पूज्य महाराज जी की सेवा, ये भाई गुल्लक सेवा है, रजिस्टर में लिखवा दीजिए, चाहे पूज्य महाराज जी को दे दीजिए, अपने ज़िले में दे दीजिए। लेकिन ऐसा आप लोग मत किया करिए, गुल्लक ही गुल्लक डाल देते हैं, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। अगर सही तरीके से काम करेंगे तो लाभ भरपूर मिलेगा, और अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो हम लोगों को लाभ के बजाय नुकसान भी हो जाता है। पूज्य महाराज जी ने कहा एक एक प्रेमी एक एक गांव को गोद ले लें और हर घर में जा कर के आधा घंटा एक घर में समझाएं, आधा घंटा एक घर में समझाएं, 1 घंटा का समय रोज़ निकालें। ये है पूज्य महाराज जी का सही आदेश। पूज्य महाराज जी ने कहा आधा घंटा 2 घर आप रोज़ समझाइए। मान लो आप उसमें 50 घर हैं तो 25 दिन में हो गए, फिर जब ख़त्म हो जाए फिर से शुरू कर दीजिए। मान लो आप गए, कोई मांसाहारी है तो आपको बुरा भला भी कहेगा, गुरु महाराज को बुरा भला कह दिया, पूज्य महाराज जी को कह दिया, तो आपको उनकी बातों को बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। उनसे हाथ जोड़ कर करिए, भैया हमारे गुरु महाराज की ये प्रार्थना है, हमारे पूज्य महाराज जी का ये आदेश है, हम ये संदेश आपके पास लाए हैं, आप इसको मान लीजिए, इसका लाभ मिलेगा। वो कहेंगे चलो हमको तुम्हारी बात नहीं सुना, यहाँ से निकलो निकलो, तो आप जय गुरुदेव बोल के निकल जाइए। उनसे झगड़ा मत करिए और ना ही उनसे कोई बहस आप करिए, क्योंकि बहस में अपना समय गंवा देंगे अनजान आदमी से, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा, जो आपका लक्ष्य था वो छूट जाएगा। तो आपको बहस नहीं करना, उनसे हाथ जोड़ के निकल जाना। जब आप उनसे दोबारा मिलेंगे, भले ही आपको 4 गाली भी दे दिए, आपको पलट कर गाली नहीं देना है, तो जब
मान लो उसने कोई गाली दे दिया, बुरा भला बोल दिया, आप हाथ जोड़ के मुस्कुराते चले गए, दूसरे घर में समझाने लगे। जब आप उस व्यक्ति से दोबारा मिलेंगे तो उनके दिल पे चोट लगेगी, उनके मन पर चोट लगेगी। भाई हम इनको इतना कुछ कहे और ये हमसे कुछ नाराज़ी नहीं हुए, और जब दोबारा मिलिए फिर भावपूर्ण होकर उनसे हाथ जोड़कर जय गुरुदेव करिए, तो उनका हृदय में थोड़ा दहल आएगी, थोड़ा कमजोरी महसूस होगी, वो शर्मिंदा तुमसे होंगे। तो धीरे धीरे ये वैचारिक क्रांति है। विचारों को हम लोगों को बदलना है, विचारों से लड़ाई लड़नी है। कोई हमको डंडा तलवार से लड़ाई नहीं लड़नी है। रामकृष्ण आए, देखिए अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नैमित्य अवतार, एक होते हैं नित्य अवतार। जो नैमित्य अवतार होते हैं, जैसे पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ जाता है तो नैमित्य अवतार आए, वो अपने मार काट के द्वारा परिवर्तन करते हैं। जैसे बहुत से दुराचारी हैं, उनको मार काट के ख़त्म कर दिए, और जो अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, साधु हैं, उनकी रक्षा करके और वो चले जाते हैं। ये होते हैं नैमित्य अवतार। और जो नित्य अवतार होते हैं वो संतों का अवतार होता है, वो सिर्फ दया देते हैं, वैचारिक क्रांति उसमें चलाते हैं, विचारों पर हमला करते हैं, विचार को बदलते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज ने इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया, करोड़ों करोड़ लोग बदल गए। 1 करोड़ लोगों तो टाँट पहना दिया हमारे गुरु महाराज ने। गुरु महाराज कहते थे ऐसा कोई हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अरे अपनी बीवी को कोई समझा नहीं पाता, अपने मन के कपड़े नहीं पहना पाता है, और गुरु महाराज के एक आवाज़ पर 1 करोड़ लोगों ने टाँट पहन लिया। तो संसार वालों को और हम सत्संगियों को भी समझना चाहिए, कोई ऐसे साधारण मनुष्य नहीं हुए, ये महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा। इनसे बढ़कर, महात्मा से बढ़कर तो कोई होता ही नहीं है। ये परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। और 1 करोड़ लोग तो टाट पहने हैं, और हमारे जैसे जैकेट टोपी वाले तो कई करोड़ होंगे। अब आप देख लीजिए, 1 टाट वाले हैं तो 10 जैकेट वाले, तो ऐसे करके बहुत लोग हैं करोड़ों की संख्या में जो गुरु महाराज की बात को मानने वाले हैं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, जब उनके आदेश पर इतना बड़ा संकल्प लोग ले सकते हैं, अपने पूरे जीवन में टाट पहनना कोई एक साधारण बात नहीं है। ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा परिश्रम है। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए। हम लोगों को तो जैकेटें पहनाया है, वो भी कपड़े का है, फिर भी हम लोग नहीं पहन नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों को धिक्कार है। जो लोग जैकेट टोपी नहीं पहनते हैं, वो समझ लीजिए अपना जीवन आप व्यर्थ गंवा रहे हैं। आप गुरु महाराज की बात को नहीं मान रहे हैं, आपको शर्म लग रही है जैकेट टोपी पहनने में, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का आदेश है। और जब उनकी आवाज़ पर 1 करोड़ लोगों ने टाट पहन लिया और पूरे जीवन उनको टाट पहनना है, और हम लोगों को जैकेट पहनना है, वो भी कपड़े का है, और फिर भी नहीं बात मान पा रहे, तो हम लोग अपना कितना बड़ा सत्संगी हो, 40 साल के नामदानी आप हैं, 50 साल के हैं, जब आप उनकी बात ही को नहीं मान पा रहे तो हम क्या बदलेंगे दूसरे को। मान लो हम यहाँ 10, 20, 50 लोग हैं, जितने भी सत्संगी आए 50, 100 लोग हो गए। अगर सब लोग जैकेट टोपी पहन के रहें, तो मान लो कोई संसारी आदमी आया तो वो देखेगा यहाँ कितने लोग रहते हैं, ये सब यहाँ के लोग हैं, वो खुद ही अपने विचार से पता कर लेगा यहाँ कितने लोग हैं, ये कौन से हैं। अब आप जैकेट टोपी नहीं पहने, हीरो हीरोइन की बच्चों किसी बन रहे हो, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। तो संसारी आते हैं तो कहते तुम अपने आप तो सुधर नहीं पा रहे, तो हमको क्या सुधारोगे। तो कहने का मतलब पहले हम अपने आप को सुधारें, क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते थे, देखिए बच्चा, तुम अपने आप को बदल लो, तुमको लोग देखकर ही बदल जाएंगे, आपको समझाना नहीं पड़ेगा। ये बार बार गुरु महाराज को क्यों आदेश करना पड़ रहा है, शाकाहारी का प्रचार करिए, पूज्य महाराज जी कह रहे गाँव गोद लीजिए, क्योंकि हम लोग जितने सत्संगी हैं खुद ही नहीं सुधर पा रहे हैं। जब हम लोग खुद ही नहीं सुधर पा रहे तो हम संसारी लोगों को क्या समझाएंगे। अरे भाई, हम लोगों को गुरु महाराज की बात को मानना है।
भाई जब बुरे कर्म करने वाले लोग हैं संसार में, वो लोग अपने पीछे पैर नहीं हटा रहे, बुरे कर्म करते हैं खुले मन से। जैसे कोई मांस काट रहा, एकदम रोड पर काट रहा, उनको लाइसेंस बन गई, और दारू बेच रहे मतलब कतई रोड पे, वो कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन उनको कोई डर ही नहीं। और आपको अच्छा काम करने में डर लग रहा, तो आप काहे की भक्ति कर रहे हैं, किस बात की भक्ति कर रहे हैं? और फिर कहते, उनसे पूछा जाए कितना दिन भैया हो गए नाम दान लिए? हमको 50 साल, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से हमारा लड़का नामदानी है। तो ये कोई ठीक बात नहीं है। हमसे लोग, कितने लोग मिलते हैं, सीधे कहते हैं अरे भाई तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ, तुमसे क्या बात करना, हम इतने दिन पुराने। अरे तुमने पुराने होके किया क्या? तुमने अगर अपनी जीवात्मा को सतलोक पहुंचा दिया होता तब आप कहते देखो बेटा तुमको कुछ नहीं मालूम, हम तुमको बता रहे ये करो, और हम तुमको बता रहे इस तरीके से करोगे तो हम बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब, हम लोगों को जितने सत्संगी हैं उन्हीं से हमारी प्रार्थना है, सब लोगों को जाकिट टोपी पहनना चाहिए, क्योंकि यह हमारी वर्दी है, यह हमारे गुरु महाराज का आदेश है। जब गुरु महाराज हम लोगों को आदेश करके गए, शाकाहारी का जैकेट पहनना, टोपी पहनना, सर को ढक के रखना। स्वामी जी महाराज कहते थे सर को ढक के रखा करो। सर आप लोग खोल के रखते हो तो कोई अच्छी बात नहीं, अच्छा नहीं लगता है। जब आप सर ढक लेते हो, स्वामी जी महाराज कहते थे, तो आपके चेहरे से नूर झलकने लगता है, पहचान में आता है, आपका चेहरा अच्छा लगता है, और उस परमात्मा को भी खुशी होती है, हाँ गुरु की बात को मान रहे। हम लोगों को गुरु की हम जब बात मानेंगे तभी वो परमात्मा खुश होगा। जब हम अपने गुरु महाराज की, जिसे पूज्य महाराज जी की बहुत से प्रेमी हैं कि पूज्य महाराज जी से क्या मिलना, उनसे क्या बात करना, आप अगर उनकी बात को नहीं मानेंगे तो आप अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते थे, भक्त गुरु मान तेरे भले की कहूँ, पुरानी टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। भक्त के जो गुरु हैं, भक्त के जो सद्गुरु हैं, भक्त के जो महापुरुष हैं, भक्त के जो सृजनहार हैं, जो नामदान देने वाले भक्त के हैं, हम लोग अगर उनको नहीं पहचान पा रहे तो हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। देखिए एक महात्मा जी थे, तो उनके शिष्य थे, बहुत से शिष्य थे। जब वो चले गए और उन्होंने अपने शिष्य को उत्तराधिकारी बना के चले गए, तो और भी शिष्य थे। जैसे हम लोग बहुत से गुरु भाई बहन हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे पूज्य महाराज जी का नाम लेकर डायरेक्ट बोल देते हो तो हमारे गुरु भाई हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गुरु भाई आपके हैं ठीक है, लेकिन वो पूरे महापुरुष हैं, वो स्वामी जी का दूसरा रूप है। आप उनको गुरु भाई कह रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन आप उनको ये देखिए पहले आपने किया क्या। आप उनको गुरु भाई किया, आपने क्या किया? आपने अपनी जीवात्मा को सतलोक पहुंचा दिया होता, और पूज्य महाराज जी पूरे हैं, वो आते जाते हैं, तब तो आप कहने लायक थे गुरु भाई। आप उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं, आप उनको गुरु भाई कह रहे हैं। स्वामी जी दूसरे रूप में पूज्य महाराज जी हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैं काली दाढ़ी करके आ जाऊं, क्या मुझे पहचान लोगे? क्योंकि बहुत बार कहा, बहुत लोगों ने सुना है, कोई माने या ना माने वो उनकी विषय है, वो अपना जीवन की अपने जाने। लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है, पूज्य महाराज जी ही दूसरे रूप में गुरु महाराज हैं। देखिए गुरु महाराज ने कभी स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया। 60 साल के सत्संग में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यही गुरु महाराज के कई भविष्य में कोई पूछे मेरा परिचय तो बता देना बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा है। अपने जीते जी ये जन्मभूमि उजागर करके गए। खितौरा हमारी जन्मभूमि है, इटावा जिले में। स्वामी जी महाराज के इसी स्थान पर दोबारा मैं फिर आऊँगा। देखिए आप लोग खुद विचार करिए, स्वामी जी महाराज की जन्मभूमि खितौरा है और पूज्य महाराज जी की भी जन्मभूमि खितौरा है। तो ये तो समझ लेना चाहिए। बहुत सी समझने की बात है।
और जो लोग नहीं मानते उनको आप कितना उदाहरण दीजिए, कितना समझाइए, वो मानने वाले नहीं। मूर्ख को समझाने ज्ञान गांठ को जाए। तो ऐसे लोगों से आप लोग बहस कभी भी ना करें, जो कोई सच्ची बात मानने को तैयार ही नहीं। उससे हाथ जोड़ लीजिए, भाई आपको जो करना है आप करिए जाकर, हम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए, हमको डिस्टर्ब मत करिए। किसी ने अगर शंका संदेह किया पूज्य महाराज जी पर, तो समझ लीजिए व्यर्थ का अपना समय गंवा रहे हैं। तो वो महात्मा जी जब शरीर छोड़े, उत्तराधिकारी बना के गए, और उनके बहुत से शिष्य थे, तो उन्हीं के जो दोस्त थे, तो उनको तो वो गुरु भाई मानते थे, अपना दोस्त ही मानते थे। बहुत दिन तक बीत गया। तो बहुत दिन तक जब बीत गया, उनकी कोई कमाई हुई नहीं। भजन पूजा खूब करते थे, उसे कोई मतलब नहीं। जब आप भक्त के महापुरुष को मानोगे ही नहीं, तो आपको भजन पूजा करने से क्या फ़ायदा। भाई कोई सेठ, मतलब कहीं कोई का राजा है और वहाँ का राजा बदल जाए, और आप वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, और आपको राजा कहे ले भाई अपनी मजदूरी ले लो। आपने 2 महीने काम किया, 2 महीने की आप मजदूरी लीजिए, तो आप कह रहे नहीं नहीं हम आपसे नहीं लेंगे, हम उसी सेठ से लेंगे। अब वो तो सेठ चले गए, देखिए वो देना चाह रहे लेकिन हम नहीं ले रहे। तो जब नहीं ले रहे तो क्या हमको लाभ मिलेगा। तो आप बैठे रहिए उनके इंतज़ार में, जीवन को अपने व्यर्थ गंवाते रहिए, और आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। जब उन्होंने बहुत दिन के बाद उनके चरण स्पर्श किए, उनको स्वीकार किया, आप ही दूसरे रूप में गुरु महाराज आए हैं, तब वहीं से उनकी कमाई को शुरू किया गया। बाकी उतना जो समय था बीच का, उनका व्यर्थ चला गया। इतिहास आता है। तो कहने का मतलब है, हम लोग अगर भक्त के महापुरुष को, पूज्य महाराज जी को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो समझ लीजिए हम जो कमाई कर रहे हैं अपना व्यर्थ में कमाई कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ये आपका खाली चला जाएगा। जब आपको समझना चाहिए भाई पूज्य महाराज जी दूसरे रूप में आ गए, नामदान दे रहे हैं, नए जीवों को उनके पास पहुंचाइए, नामदान दिलाइए, और अपने खुद मेहनत करिए, और खुद सुमिरन ध्यान भजन खूब करिए, और अपनी जीवात्मा को जगा लीजिए, सच्चाई को पता कर लीजिए। क्यों आप शंका संदेह करते हो। तो शंका संदेह से घर जलता है, परिवार जलता है। आज सब देश शंका संदेह में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। शंका आपने अगर मन में आपके आ गई तो आप कभी भी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपने जीवन से, अपने मन से शंका को निकाल दीजिए। निसंदेह अपने मालिक को याद करिए, अपने प्रभु को याद करिए, अपने गुरु ने जो बताया है उनके वचनों पर चलिए। क्योंकि स्वामी जी महाराज ये अपने सत्संग में सुनाया करते थे, हम कई बार सुने हैं, कहीं मैं जब जाऊंगा किसी ऐसे आदमी को बैठा के जाऊंगा जो आपको रास्ता बताता रहेगा, आप चिंता मत करिए, मैं चला जाऊंगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, मैं चला जाऊंगा, आपकी व्यवस्था करके जाऊंगा, ये मत समझिए। और मेरा शरीर है, स्वामी जी महाराज कहते थे मेरा शरीर भी पुराना है, मुझको भी खाली करना है, किराए का मकान है, सबको खाली करना है। भाई ये शरीर का एक अवधि है, वो चाहते तो 400 वर्ष तक, हजारों वर्ष तक उसी शरीर में रह सकते थे, लेकिन एक नियम कानून होता। जैसे हम लोग किसी देश में, किसी प्रदेश में कहीं कमरा लेके रहते, वहाँ के जो नियम होते हैं उनमें हमको रहना पड़ता है। और इसी तरीके से ये कलयुग है, कलयुग का नियम है 100 वर्ष, 100 वर्ष मनुष्य की उम्र। तो मर्यादा में महात्मा रहते हैं, तो मर्यादा में सब महात्मा रहे। देखिए पलटू साहब थे, उनको जिंदा झोपड़ा में जला दिया गया। ईसा मसीह साहब थे, उनको कीलों से जड़वा दिया गया। तो कहने का मतलब वो चाहते तो क्या अपने आप को नहीं बचा सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन मर्यादा में रहते हैं। और हम लोग इतना मूर्ख हो जाते हैं
उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोगों को मंथन करना चाहिए। जैसे दिन भर हम लोग काम किए, शाम को हमको थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट विचार करना चाहिए, कितना हमने किसको गाली दिया, कितना हमने घर में झगड़ा किया, कितना हमने बाहर वालों झगड़ा किया, और क्या हमको करना चाहिए था, क्या हमको नहीं करना चाहिए था, और हमने अपने गुरु को कितना याद किया और उनकी वाणी को कितना माना, और उनके वचन से हम कितना फिसल गए, और कितनी बात को हम अपने पूज्य महाराज जी की नहीं मान पाए। इसका हम सब लोगों को रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा विचार करना चाहिए। भले आप 5 ही मिनट दीजिए, पूरा दिन निकल जाए, शाम को सोते वक्त खाना पीना खा के जब आप लेटने जाओ 5 मिनट उठ के बैठ जाओ, यही विचार कर लीजिए हमने कितना किसको गाली दी, क्या हमको करना चाहिए था और क्या हमने कर डाला, और अगला जो दिन आएगा, अगली जो सुबह आएगी, उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, और हम जो अच्छा होगा वही करेंगे, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा हम वही करेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के साथ में कुछ जाने वाला है नहीं, तो हम लोग किसको गाली देते हैं। आप अगर किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को अगर मार रहे, तो आप समझ लीजिए परमात्मा को गाली दे रहे हैं। क्योंकि पूज्य महाराज जी सत्संग में अपने सुनाया करते हैं 4 प्रकार के राम होते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो हमारे आपके अंदर जीवात्मा बैठी है, इसको भी राम कहा गया है, और जिनका ये देश है उनको भी राम कहा गया। और जो राम भगवान अवतार लिए थे दशरथ के बेटा, उनको भी राम कहा गया, और सत्य पुरुष भगवान को भी राम कहा गया। तो सत्य पुरुष भगवान का सारी अंश हैं, हम लोग वहीं से आए हैं, काल भगवान वहीं से आए हैं। तो कहने का मतलब जब वहीं से आए हैं, अब सोना से थोड़ा काट के अलग कर दिया जाए तो वो सोना ही कहा जाएगा, कचड़ा नहीं कहा जाएगा। तो हम लोग परमात्मा के अंश हैं। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, समझ लीजिए परमात्मा को आप गाली दे रहे हैं। तो आप लोग समझाइए दूसरों को, हम लोगों को समझाना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी के ऊपर चप्पल जूता बारिश नहीं करना है, हम मार के उसको सुधार लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल का देखिए कितना माहौल बिगड़ गया है। हम सत्संगियों की बात बता रहे हैं, संसारियों की तो बात ही छोड़ो। अपने सत्संगी लोग क्या करते हैं, अपने आप भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, मथुरा जाते आते हैं, और बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो। और जबकि मालूम खूब है यहाँ कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, और समझाते भी हैं, सत्संग भी सुनाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके उनको इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बनाने की सोचते हैं। अच्छी बात है, डॉक्टर मास्टर बन जाए बहुत अच्छी बात है, तब तो वो और वहाँ आगे प्रचार करेंगे। लेकिन उनको पढ़ाइए लिखाइए, पूज्य महाराज जी कहते हैं खूब पढ़ाइए लिखाइए, इंजीनियर डॉक्टर बना दीजिए, बड़े से बड़े अधिकारी बना दीजिए, लेकिन उनमें संस्कार जरूर डालते रहिए। ये आपको निरख परख अपने बच्चों की जरूर करना चाहिए। हमारा बच्चा कब क्या कर रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा। आजकल को तो मोबाइल चल गया है, तो बच्चों को माँ बाप खेती में काम कर रहे हैं और उनको कर्ज लेके मोबाइल दिला देते हैं। किस लिए? हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा और बड़ा कोई इंजीनियर डॉक्टर मास्टर कोई नौकरी पा जाएगा तो हम आराम से बैठ के खाएंगे। हाँ, ये सही बात है, लेकिन आपने बच्चे को मोबाइल दिया है, आप उसको रोज़ देखिए ये पढ़ाई कर रहा कि कुछ और कर रहा है। आप पढ़ाई के समय बच्चे को मोबाइल दीजिए और पढ़ाई से अलग ले लीजिए मोबाइल, क्योंकि आजकल के बच्चे बच्चियां इतना बिगड़ गए हैं, पढ़ाई का तो एक सिर्फ बहाना हो गया है। कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं, कुछ बच्चे बच्चियों से बात करने, लव मैरिज चल रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं है। माँ बाप इस भरोसे में बैठे हैं हमारा बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, स्कूल में भी पढ़ता है,
और मोबाइल में भी पढ़ता है और किताबें भी पढ़ता है, लेकिन उसकी सच्चाई को पता करिए, 100 में 50% तो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। वो बच्चे चाहते हैं हम अपने माँ बाप की नाक नहीं कटाएंगे और हम पढ़ाई करके कुछ बन के दिखाएंगे, लेकिन 50% बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना लव मैरिज में फंसे हैं, लड़के लड़कियां से बात कर रहे हैं और इतना घृणित काम करके कभी सुख नहीं पा सकते हैं। ये बच्चे बच्चियों से आज हम अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से जो यंग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरीके से अपने माँ बाप को ना करें। अब माँ बाप को चाहिए आप पढ़ाई के समय बच्चों को मोबाइल दीजिए, बाकी अपना मोबाइल जमा कर लीजिए अपने पास, क्योंकि ये बच्चे ऐसे सजाए जाते हैं जैसे आप अपनी फसल को देखते हैं। जैसे आपने फुलवारी लगाई है, आपने गेहूं बोए हैं, आप उनको रोज़ रोज़ देखने जाते हैं। आपने सब्जी बोई है, रोज़ उनको देखने जाते हैं। क्या इसमें पानी की ज़रूरत है, क्या इसमें खाद की ज़रूरत है, और समय समय पर उसको देते हैं। इसी तरीके से हमको बच्चों की निगरानी करनी चाहिए। बच्चे हमारे क्या भजन के समय भजन कर रहे हैं कि घूम टहल रहे हैं, पता लगा माँ बैठी है भजन पर और बच्चा भजन पर बैठ गया, बच्चे बच्ची भजन पर बैठ गए साथ में, माँ तब तक बैठी ही रह गई, बच्चे बच्ची निकल गए और अपने बात करने लगे कहीं से। आप भजन के समय मोबाइल को जमा करवा लीजिए अपने बच्चों से, इतनी निगरानी रखिए बच्चों से क्योंकि बिगड़ ना पाएँ। अपना कर्तव्य मतलब पूरा करिए, जहाँ जिसका कर्म है तो जाएगा ही, लेकिन अपना फर्ज में कमी मत रखिए। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाते हैं, अगर तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए तो तुम्हारी ही गलती है। तुमने अपने बच्चों को छूट इतनी दे दी, क्योंकि इतनी बच्चों को अगर छूट दे दी तो भाई बच्चे तो नाजुक होते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका कोमल दिमाग होता है, जो उनके दिमाग में डालोगे फीड होता चला जाएगा। और निगरानी नहीं रखोगे, यही तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएंगे। फिर बाद में रोओगे और कहोगे हमारी बच्ची ने ये कर दिया काम, ये गलत काम कर दिया, हमारे बच्चे ने ये गलत काम कर दिया। क्यों कर दिया? आपने उनको निगरानी नहीं रखी, आपने उनको इतनी छूट दे दी। अरे भाई 100 में थोड़े ही बच्चे, ऐसे कुछ ही बच्चे हैं जो मतलब अपने आप पर अडिग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी आजकल देख रहे हैं हम, बहुत से संपर्क में बच्चे बच्चियाँ आते हैं और प्रेमी भाई बहन सब इसी में फंसे हैं। तो हमारी सबसे प्रार्थना है, प्रेमी भाई बहनों से भी प्रार्थना है, आप लोग ऐसा ना करें। और माँ बहनों से भी प्रार्थना है, अपने बच्चे बच्चियों को विशेष रूप से ध्यान दें और उनको भजन करवाएं और पढ़ाई लिखाई भी करवाएं और सत्संग में ले जाएं और सेवा करवाएं, मतलब सब काम करवाएं और निगरानी रखें। जब वो समझदार हो जाएंगे तब उनके दिमाग में बैठ जाएगा भाई ये अच्छा नहीं, ये गलत काम है। उनको संगत ऐसी ना पढ़ने दें, जो कहते हैं संगत से गुड़ होता है, संगत से ही गुड़ जात। मतलब अपने बच्चे बच्चियों की ऐसी संगत ना करने दें ताकि वो व्यसनों में फंस जाएं जा करके। बहुत से ऐसे हैं, जैसे घर में 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा पता लगा किसी का संगत कर लिया और खाने पीने में लग गया, तो माँ बाप कहते कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, आगे सुधर जाएगा। लेकिन आगे नहीं सुधरेगा, आगे और मजबूती आ जाएगी उसमें, आगे आपको डुबो देगा वो। तो हम लोगों को अपने गुरु महाराज की बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और शंका संदेह नहीं करना। आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाए पूज्य महाराज जी पर अविश्वास पैदा कर दें, आप उससे दूरी बना लीजिए और सतर्क हो जाइए। पूज्य महाराज जी पर कोई शंका संदेह ना करिए, वही है गुरु महाराज, दूसरे रूप में वही आए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो ये काम ना होता, क्योंकि गुरु महाराज का काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। कोई आदमी इंसान के बस का नहीं है जो गुरु महाराज का काम कर ले।
गुरु महाराज का काम गुरु महाराज ही करेंगे और गुरु महाराज अपने दूसरे रूप में कर रहे हैं। देखिए, एक नेपाल के प्रेमी थे, तो पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन उनकी आंखें नहीं थीं, उनकी आंखें जा चुकी थीं और स्वामी जी के समय में उनकी आंखें थीं। स्वामी जी का उन्होंने दर्शन किया था, लेकिन जब से महाराज जी आए उससे पहले ही उनकी आंखें चली गईं। तो पूज्य महाराज जी की कुटिया की गेट पर बैठ के वो रो रहे थे, तो सब लोग दर्शन करके चले गए। देखिए, रोएंगे तब वहाँ तुरंत आवाज़ पहुँचती है। वो परमात्मा रोने से बहुत रीझता है, लेकिन ड्रामे वाले रोने से नहीं, हकीकत की रोने से, विरह वेदना की रोने से। वो अंदर से रो रहे थे, तो पूज्य महाराज जी अपनी कुटिया से निकल के और बाहर आ गए और पूछने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? तो कितना सुंदर उन्होंने जवाब दिया, कहे हुजूर, हम इसलिए नहीं रो रहे, हमारी आंखें नहीं हैं। हम इसलिए नहीं रो रहे, हमारी आंखें नहीं हैं। हम ये नहीं चाहते हमारी आंखें आ जाएं, लेकिन हम रो इसलिए रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारे गुरु महाराज दूसरे रूप में कैसे आए हैं, और हमने उनका अभी तक दर्शन नहीं किया। हम उनका चेहरा नहीं देख पाए, दूसरे रूप में कैसे आए हैं, क्या उनका नूरानी स्वरूप है, क्या उनका मनमोहक रूप है। हम दर्शन के लिए रो रहे हैं, हम आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए रो रहे हैं। कहने का मतलब है हम लोगों को भी रुलाई आनी चाहिए। उस परमात्मा के लिए हम जब रोएंगे तब वो दौड़ कर आएंगे। तो वो प्रेमी जब रो रहे थे तब पूज्य महाराज ने ऐसे अंगूठा लगाया उनकी आँखों पर, ऐसे करके दोनों आँखों पर अंगूठा लगाया। पूज्य महाराज जी ने कहा, कौन कहता है तुम्हारी आंखें नहीं आएंगी? तो कहे हुजूर, डॉक्टर कहता है। तो पूज्य महाराज जी ने ये नहीं कहा हम आंखें तुमको दे रहे हैं, जाओ तुमको दिखाने ले। पूज्य महाराज जी ने कहा, उस डॉक्टर ने सही से चेक नहीं कर पाया होगा, और जाओ फिर से दवाई लो जाकर और सही से चेकअप कराओ जाकर, हमें लगता है तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। देखिए, महात्मा दया भी कर देते हैं, लेकिन अपने ऊपर लेते भी नहीं हैं। और वो प्रेमी गए उसी डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर ने एक वादे के साथ कहा था तुम्हारी जीवन में कभी आंखें नहीं आएंगी, तुम्हारी आंख का जो तार है वो सूख गया है, वो कभी अब उसमें जल नहीं, बिल्कुल वो बन नहीं सकता है। तो वो उनको डांटा, कहा चले जाओ यहाँ से, जब हम तुमको बता चुके हैं तुम्हारी आंखें नहीं ठीक होंगी, तुम यहाँ क्यों आते हो? तो उन्होंने कहा, तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम एक डॉक्टर हो, और हमारे भगवान ने कहा है हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी, आप हमको दवाई दीजिए। तो वो गुस्से में एक ड्रॉप ऐसे दे दिए, फेंक के दवाई ड्रॉप दे दिए, ले लगाओ जा करके। तो उन्होंने कहा भैया 2 ड्रॉप और दे दो। तो वो 3 ड्रॉप लेके गए, अब 3 ड्रॉप उन्होंने नहीं डाली, 2-4 बजे आधी ड्रॉप पड़ी होगी, तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक। और रो रो करके बताते थे लोगों को, और शायद आज भी हों, और मथुरा आते हैं रो रो के बताते लोगों को हमारे गुरु महाराज ही दूसरे रूप में आए। तो हम लोगों को उनके लिए रोना है। जब तक रोएंगे नहीं तब तक वो गुरु महाराज अंदर में प्रकट नहीं होंगे और समय नहीं देंगे। हम लोग सोचते हैं बस आधा घंटा, यहाँ कितना देर बैठाया जाता है? 1.25 घंटा बैठाया जाता है, लोग लौटने लगते हैं। बताइए, आप काम करते हैं, अभी आपको बातें करने को दे दिया जाए, आप 4 घंटे बैठे रहेंगे एक ही आसन पर और हिलेंगे नहीं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? जो आपके साथ जाने वाला नहीं है उसकी आप चर्चा करने में लगे हैं। पूरा पूरा दिन आप बैठे रहते हैं उल्टा सीधा बात करने में, इनकी निंदा उनकी निंदा। क्या मिलने वाला है? आपके साथ जब जाने वाला है, अब मालूम खूब है और सबको समझाते भी हैं, एक दूसरे की निंदा मत करो, झूठ मत बोलो, अपने आप खूब बोले। सत्संगियों की बात है, संसारियों की नहीं है। हम लोग अपने जीवन को इतना व्यर्थ कर रहे हैं और नई पीढ़ी को गलत रास्ता पे ले जा रहे हैं। हम नई पीढ़ी को क्या समझाएंगे? और नई पीढ़ी जब जानती है तो कहती यहाँ कैसे लोग हैं।
हमको लोग कहते हैं क्या तुम्हारे यहाँ लोग हैं, क्या तुम्हारे लोग ही तुम्हारी बात को नहीं मानते हैं? अरे भाई, तुम अपने गुटखे को, अपनी बीड़ी को नहीं छोड़ पाए तो आप उनकी दारू शराब कैसे छुड़ाएंगे? मान लो आप प्रचार करने गए, कहीं आड़ में बीड़ी पी लिए, कहीं आड़ में गुटखा खा लिए, सुरती खा लिए, और आप समझा रहे हैं दारू मांस आप छोड़ दीजिए, तो आपको जवाब दे सकता है आपके गुरु महाराज ने आपकी गुटखा पुड़िया नहीं छुड़ा पाई तो आप हमको दारू मांस छुड़ाने आए हैं। तो कहने का मतलब हम अपने आचरण को अपने अंदर झांक कर देखें, हम कितना बात को मानते हैं, और अपने सत्संगियों से एक दूसरे से मिला करें और एक दूसरों से कमी अपनी पूछें। भाई बताओ हमको तो अपनी, हाँ एक और बात है, अपनी कमी अपने आप नहीं दिखती है, आपको दूसरा कमी बताएगा। आप सब सत्संगियों से एक दूसरे से प्रेम से मिलो और पूछो हमारी कमी क्या। कोई अगर तुम्हारी कमी खुदन खाता बता दिया तो उसको जवाब मत दो, ये कहो भाई बहुत धन्यवाद आपका है, और उस मालिक से प्रार्थना करिए और हम आज से बीड़ी नहीं पिएंगे, आज से सुरती नहीं खाएंगे, आज से गुटखा नहीं खाएंगे। अरे भाई सत्संगी लोग आते हैं यहाँ, वहाँ अतिथि गृह में 60 कमरे बने हैं और वहाँ बाथरूम के पास चारों कोने लाल कर देते हैं। बताइए, आप 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, 500 किलोमीटर से आप आ रहे हैं, आश्रम में दया लेने के लिए आते हैं और यहाँ गुटखा पुड़िया थूक कर चले जाते हैं और आप आश्रम को गंदा करके चले जाते हैं। क्या आप यहाँ से लेके जाएंगे? अपने दिल पर हाथ धर के देखिए। आप मान लो यहाँ 1 महीने रह लिए, 2 महीने रह लिए, साल भर सेवा कर लिए और भजन कर लिए, और आपने अपनी सुरती को नहीं छोड़ पाया और अपनी बीड़ी को नहीं छोड़ पाया, और लोगों को ताल ठोक कर कहते हैं हम 40 साल से सेवा गुरु महाराज की कर रहे हैं और हमको आश्रम में 15 साल रहते हो गया है। तुम तो आज आए हो, लेकिन तुमने किया क्या 15 साल में? क्या अपनी जीवात्मा को सतलोक में पहुंचा दिया? क्या अपनी जीवात्मा को आपने जगा लिया? क्या आपने गुरु महाराज की बात मानी है? क्या आपने किया है? पूज्य महाराज जी की बातों पर चलते हैं, अपने अंदर आदर्श आया है, आप वहाँ आड़ में जाते हैं, गुटखा खा रहे हैं, हाथ लाल है, दूसरे को संदेश ऐसे दे रहे हैं तो आगे सामने वाला देख रहा है आपका अंगुली यहाँ लाल है, यहाँ लाल है गुटके से, जो आपने मला है तो ये दाग पूरा पड़ा है, और संसारी आदमी को ऐसे करके आशीर्वाद दे रहे हैं आप। वो देख रहा है इसका ये तंबाकू का है, तो वो का मूर्ख थोड़ा है। जब आपने अपने अंदर वो आचरण नहीं सुधार पाया तो आपकी बात को कोई मानने वाला नहीं है। आप गुरु महाराज की तो बात बताते हैं, लेकिन गुरु महाराज की बातों पर चलिए और उनकी बातों को मानिए, अपने अंदर उनकी बातों को उतारिए। अब फिर बताइए, जो आप बताएंगे फूल के जैसे बिखर जाएंगे। एक आवाज़ पर आपके लोग 100 लोग बदल जाएंगे, हजारों लोग बदल जाएंगे। अब बदल रहे हैं, जो लोग साधक हैं, जो लोग साधना करते हैं, उनकी एक आवाज़ पर 4 बस तैयार हो जाती हैं। अगर वो कह दें मथुरा चलना है, पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम है, वहाँ नामदान मिल रहा है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर गुरु महाराज की बातों को उतारा है, तब उनकी बात को मान रहा है। आप जाते हैं और शिकायत करते हैं हमारी कोई बात को नहीं मानता है। आपकी बात को क्यों मानेगा? जब आपने ही बात नहीं अपने गुरु की मानी है तो आपकी बात को क्यों मानेगा? आपने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी है, आपने अपने राम की बात नहीं, जिनको आप पुरुषोत्तम राम कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, उनकी आपको क्या बात माने हैं? क्या आपने राम को कभी पुड़िया खाते देखा है, बीड़ी पीते देखा है? क्या कृष्ण भगवान ने कभी बीड़ी पी, कभी सुरती खाई? क्या राम ने कभी किसी माँ बहन के साथ गलत काम किया? तो आपको सोचना चाहिए, अपने सत्संगियों की ये हालत हो गई है, क्या बताया जाए। हम लोग खुद ही नहीं सुधर पा रहे हैं। अगर हम सत्संगी लोग
1 महीने के अंदर अपना नियम संयम, 1 महीने अपने गुरु महाराज की बात मान के देख लेना और फिर प्रचार करना, फिर देखना आपके कहने पर कितने लोग आते हैं मथुरा और पूज्य महाराज जी से नाम दान लेकर और भजन करते हैं और अपना काम बनाते हैं। जब आप अपने अंदर आचरण को उतारेंगे, गुरु महाराज की बातों को मानेंगे और पूज्य महाराज जी को बातों को उतार के और फिर समझाएंगे, फिर आपके कहने से 1 आदमी से आप कहेंगे 4 आदमी तैयार होंगे मथुरा जाने के लिए। हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं, भैया हम प्रचार करते हैं, हमारी कोई बातें नहीं मानता है। 1 आदमी निकालना मुश्किल हो जाता है मथुरा जाने के लिए। क्यों? हम गुरु महाराज की दया से इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठ गए और कभी टोपी नहीं पहनते हैं, कभी जैकेट पहन के स्कूल कॉलेज में पढ़ाने नहीं जाते हैं, कहते हैं, और ड्रेस भी नहीं हुआ। जैसे ये भी नहीं कोई नियम हो भाई तुम यहाँ ड्रेस पहन के आओ, ये जैकेट टोपी पहन उतार के आओ, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है। जब आप अपने काम में, जब आपको गुरु महाराज ने नौकरी दे ही दी है और ये मालूम भी है और ताल ठोक के कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने हमको ये टीचर की नौकरी दी है, ये हमको इंजीनियर की नौकरी गुरु महाराज ने दी है, और फिर भी अपने गुरु महाराज की बात को नहीं मान पा रहे। क्या नहीं मान पा रहे? कह रहे हम जैकेट पहन कर जाएंगे तो हमको दूसरा टीचर सवाल खड़ा करेगा, भाई ये तुम झूठ क्यों बोलते हो? अरे भाई हमको झूठे तो नहीं बोलना है, हमको अपने सच्चाई पर तो ही चलना है। जिस विभाग में आप पर पाबंदी हो, जिस सरकारी विभाग में आप पर पाबंदी हो, आपको ड्रेस ही पहनना है, जैसे पुलिस की नौकरी है उसमें ड्रेस पहनना है, उसमें भले ही मना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जिस पर पाबंदी है उस पर ना पहने तो कोई बात नहीं, जिस पर आप पाबंदी ही नहीं, कम से कम आप डॉक्टर बन गए, MBBS कर लिया, वहाँ आपका खुद का अस्पताल और आप 500 रुपये फीस ले रहे हैं, लेकिन अपने आप अगर जैकेट टोपी पहनकर बैठे होते तो आपके मरीज आते तो मरीजों को समझाते, आप कहते आप शाकाहारी रहिए, हमारे गुरु महाराज ने बताया। मरीजों को समझाना ही नहीं पड़ता, अगर आपके दवाई से वो ठीक हो गया तो आपको वो देखकर बदल जाएगा। जय गुरुदेव वाला अस्पताल है, वहाँ एक जय गुरुदेव डॉक्टर था, आपका नाम नहीं लेगा, जय गुरुदेव ही कहेगा। वहाँ हम गए, वहाँ ठीक हो गए। दोबारा आपके पास कभी दवाई लेने आया, किसी मरीज को लेकर आया, तो आपने अगर एक बार भी कह दिया ये दवाई दे रहे हैं तुम ठीक तो हो जाओगे, लेकिन आप शाकाहारी रहना, अगर शाकाहारी नहीं रहना तो आपको हम दवाई नहीं देंगे। आप सोच रहे हैं अगर हम ये प्रचार कर देंगे तो हमारा अस्पताल बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको नौकरी से, टीचर से निकाल नहीं दिया जाएगा। बहुत से सत्संगी ऐसे भी हैं जो अपने डॉक्टर मास्टर बने बैठे हैं और प्रिंसिपल हैं, सरकारी बात कर रहे हैं, प्राइवेट की नहीं। सरकारी अस्पताल में जैकेट टोपी पहन के जाते हैं और झंडारोहण में अपनी जैकेट टोपी को बुलंद करते हैं। आपको 24 घंटे जैकेट टोपी पहनना चाहिए, सर को कभी खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते थे सर को ढक के रखा करो। हमको स्वामी जी की बात को मानना है, हमको अपनी मन की बात को नहीं मानना है। हम लोग अपने मन के कहे चल रहे हैं। गुरु कहे सो तुम करो, मन कहे करो मत कोई। जो गुरु कहे उसमें आपका फायदा है। अरे रोगे चिल्लाओगे, एक समय आएगा और कोई मदद नहीं करेगा। क्यों? अभी लॉकडाउन था, आप लोगों ने देखा होगा, लॉकडाउन में पूज्य महाराज जी का एक विशेष आदेश हुआ था। सब लोग अपने अपने भंडारे अपने अपने जिलों में ब्लॉक स्तर पर चलाएं। जो जनता भूखी प्यासी है उनको भोजन खिलाएं। और क्या कहा? जैकेट टोपी पहनकर। पूज्य महाराज जी ने कहा था।
जैकेट टोपी पहनकर आप भोजन खिलाने जाएंगे तो आपको कोई पुलिस वाला रोकेगा नहीं, और बिना जैकेट टोपी पहनकर जाएंगे तो पुलिस वाला आपको रोक लेगा। ऐसे कई प्रेमियों की मार भी पड़ गई। जैकेट टोपी नहीं पहने थे, निधड़क होकर निकले, हम तो जय गुरुदेव का चेला है, जा रहे, तो पुलिस वाले ने 2 डंडा मारे। तो बताए, तो पुलिस वाले ने कहा क्या तुम्हारी पहचान है, क्या देखकर हम तुमको पहचाने, तुम जय गुरुदेव के चेले हो। जय गुरुदेव बाबा की तो एक ड्रेस है, 1 करोड़ लोगों को उनका टाट पहने बच्चे, और जो टाट नहीं पहने वो जैकेट पहने, उनकी तो पहचान है, तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं, तो मैं कैसे पहचानूं। दोबारा आया बेचारा जैकेट टोपी पहन के। तो कहने का मतलब यही है, जो जो हमको गुरु महाराज आदेश देकर गए उस पर हम पूरी तरह से न्यौछावर हो जाएं। फिर देखो, अरे 2 महीने करके देख लीजिए, फिर देखिए कितना आनंद है। निंदा चुगली और इधर उधर की बातें जो दिन भर बैठ के करते हैं और शाम को कहते हैं हम भजन करते हैं, हमारी चढ़ाई होती है, तो आप समझ लीजिए मूर्ख इंसान है। जो आदमी आप देख रहे हैं आपकी जानकारी में है, झूठ बोल रहा है और निंदा चुगली दिन भर बैठ के कर रहा है और आप जानते हैं, और आपसे कहे हम जा रहे भैया 11 बजे भजन करने हैं और आज हमारा भजन नहीं बनेगा, ज़्यादा देर बैठ जाएंगे। तो कहने का मतलब है ऐसे लोग आपको मूर्ख बनाते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में मत रहिए, आप चरित्रवान की खोज करिए, खुद चरित्रवान बनिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा तुम हमको देखो और तुम हमको देखो, हम तुमको देखें, तब तो ठीक है, तब तो आप बिगड़ेंगे नहीं। यहाँ 1 घंटे 2 घंटे बैठने में कोई अच्छी बातें सुनाई जा रही हैं या भजन करवाया जा रहा है, ऊब लगने लगती है, ऊब लगने लगती है। मतलब कहते छोड़ो हमको, ऐसे जेल में फंस गए और अभी आप 5 घंटा बैठ जाएं निंदा चुगली बैठे, लेकिन उसमें शरीर नहीं थकेगा, मन भी नहीं थकेगा। अब हम इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और आप लोग थक भी गए होंगे, और जो भी हमारे कहने सुनने में अनुचित निकल गया हो, हम आपसे हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम छोटे हैं, जो हमको सही लगता है वही हम बोलते हैं। हम तो सोचते हैं सब लोग सुधर जाएं और अपने गुरु महाराज की बात को माने और पूज्य महाराज जी की बात को माने, हम तो यही चाहते हैं और सही सच्ची को बात को बताते हैं। और इसीलिए जिसको खराब लगता हो, जिसको हमारी बातों से ठेस लगा हो, वो हमको उनके चरणों में प्रार्थना है, वो हमको क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। विनय करूं मैं 2 कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, नगरत दीप आरती, 2 अखियन मांझे धारे, भाव सहित नित बैठी झरो के, जो अत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत हुए न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे, गुरुदेव जी की आरती करती,
गावत जय जयकार। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिहालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अर विखर विपरिणाम, चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव या नाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव या नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। और पूज्य महाराज जी की हाथ जोड़कर प्रार्थना हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव।